हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम ब्लेंडर में एक मशरूम मॉडल करना सीखेंगे। मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद इसका यूवी लेआउट डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जो फाइन टेक्सचर आप देख रहे हैं वो टेक्सचर भी हमने ब्लेंडर में ही क्रिएट किया है। आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन डिटेलिंग उस पर दिख रही है। ये मॉडलिंग की हेल्प से हमने नहीं बनाया है, बट ये टेक्सचर से हमने डिटेलिंग अचीव की है। अच्छा रिफ्लेक्शन है, रफनेस दिखाई दे रही है। सिमिलरली इसका अगर आप टॉप देख रहे हैं उसके ऊपर अच्छा सा रिफ्लेक्शन और बहुत सारी रफनेस हमें दिखाई दे रही है, अनइवननेस दिखाई दे रहा है इसका सरफेस। और इसके ऊपर जो ये वाइट स्पॉट देख रहे हैं ये भी हमने टेक्सचर की हेल्प से अचीव किया है। तो आज बहुत ही फाइन मॉडलिंग, यूवी लेआउट और टेक्सचरिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले जनरल पे क्लिक करेंगे, इस क्यूब को डिलीट करेंगे। रेफरेंस इमेज में फ्रंट व्यू में जाके लाना चाह रहा हूँ, तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आए हम और शिफ्ट स्क्रॉल प्रेस करके थोड़ा सा पैन किया एंड नाउ शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इमेज, रेफरेंस, और ये रेफरेंस इमेज में लाना चाह रहा हूँ। क्लिक किया उस पर, ऐड एम्प्टी इमेज, इमेज आ गई है। इसे हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, एस प्रेस करके हमने स्केल किया। अभी अगर आप चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्रिड नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके लिए इसे सेलेक्ट रखा हमने प्लेन को। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा और उसमें आके ऑपेसिटी को हम ऑन करेंगे। नाउ हमें ग्रिड दिखाई दे रही है। मूव टूल लेंगे यहाँ से और इसको ऊपर मूव कर लिया हमने और इसका बेस यहाँ पे लाके हमने रखा। स्क्रॉल को प्रेस करके ड्रैग करेंगे, पर्सपेक्टिव में आ गए। इसे थोड़ा सा पीछे मूव कर लिया हमने। हम चाहते हैं कि ये इमेज एक्सीडेंटली मूव या रोटेट ना हो। कीबोर्ड से N प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में लोकेशन एंड रोटेशन के आगे कुछ लॉक्स हैं, उन लॉक्स को आप ऑन कर दीजिए। आप देख रहे हैं जैसे मैंने X एक्सिस के लॉक को ऑन किया, X एक्सिस पे अब ये मूव नहीं हो सकती है। ऐसे Y एक्सिस, Z एक्सिस, अगेन रोटेशंस, ये सब हमने कर लिया। ये ऑप्शंस यहाँ से चले जाने चाहिए। N ऑप्शंस चले गए हैं। वापस 1 प्रेस किया, फ्रंट व्यू में आ गए, पान किया हमने और अब ये मॉडल बनाना है मुझे, तो हम इसे स्फीयर की हेल्प से बनाएंगे। शिफ्ट ए, मैस, यूवी स्फीयर, स्फीयर आ गया। एस प्रेस किया और उसे कुछ हमने स्केल किया। वायर फ्रेम व्यू में हम जाएंगे, Z4, इसे थोड़ा सा ऊपर लाके चेक करेंगे क्या और स्केल करने की ज़रूरत है। एस थोड़ा सा और स्केल किया, नीचे लाके हमने रख दिया है एंड नाउ आई एम हैप्पी विद द स्केल। अब हम चाहते हैं कि इस एज के नीचे वाले सारे फेस मुझे डिलीट कर देने हैं, तो आप पहले एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस किया और अभी आप वर्टेक्स मोड में हैं। यहाँ पर वर्टेक्स मोड है, फेस, और ऐसे विंडो बना के हमने ड्रैग किया और ये सारे फेस हमने सेलेक्ट कर लिए। इन्हें डिलीट करने के लिए X, F, ये सारे फेस डिलीट हो गए। पर्सपेक्टिव में आके चेक करेंगे तो ऐसा हमारे पास है। हम शेडेड मोड में जाना चाह रहे हैं, Z6, आप शेडेड मोड में अभी हैं। हम चाहते हैं कि ये नीचे जो फेसेस हैं वो मुझे यहाँ पे बनाने हैं, तो एज में गए, इस एज पे डबल क्लिक किया और इसे हम एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो E प्रेस करेंगे और अभी मैंने एक बार राइट क्लिक कर दिया तो एक्सट्रूड हो गया है, बट वो फेसेस को मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। तो S प्रेस करूँगा और उनको स्केल करूँगा तो वो फेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे कुछ, एंड मैंने कुछ यहाँ तक उनको एक्सट्रूड कर लिया।
अब ये एज को सेलेक्ट रखा हमने, फ्रंट व्यू में आ गए, 1 प्रेस किया और ऑलमोस्ट ठीक है ये। आप चाहें तो थोड़ा सा और स्केल कर सकते हैं और हमने ऐसा कुछ इसको मैच कर लिया है। अब इन्हें नीचे एक्सट्रूड करना है, ई प्रेस किया। अभी आप देख रहे हैं किसी भी एक्सिस पे ये एक्सट्रूड हो सकता है, मैं चाहता हूँ ओनली अप एंड डाउन ही ये एक्सट्रूड होना चाहिए, तो हमने कीबोर्ड से Z प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं ओनली ये नीचे या अप साइड में ही एक्सट्रूड हो सकता है, हमने कंस्ट्रेंट दे दिया ऐसे और नीचे तक लाके हमने यहाँ पे उसको क्लिक कर दिया, तो बेस मॉडल हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर कुछ और सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे और इसे परफेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेगमेंट लाना चाह रहे हैं, कंट्रोल R प्रेस किया और स्क्रॉल बटन को रोल किया, तो आप देख रहे हैं कुछ सेगमेंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और हमने क्लिक कर दिया, देन राइट क्लिक कर दिया। बेटर है आप वायर फ्रेम में जाके वर्क करिए, Z4, और आप वर्टेक्स या एज कुछ भी ले सकते हैं। मैंने वर्टेक्स लिया, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए विंडो बना के, स्केल, और ऐसे स्केल करके इनको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। मूव टूल लिया और इसको थोड़ा सा इस साइड में मूव कर लिया। अगेन ये वाले सारे वर्टेक्स लिए, S, इसको स्केल किया हमने, मूव टूल ले रखा है, थोड़ा सा मूव किया। तो यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और इन सबको परफेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे इनको थोड़ा सा मूव कर लिया, ये सारे वर्टेक्स लिए, इनको सेट किया, जहाँ पे ज़रूरत लगेगी स्केल करेंगे, स्केल किया, अगेन मूव, यहाँ पे भी मैनेज किया हमने। हम चाहते हैं यहाँ से भी परफेक्ट बनाना है, कंट्रोल R अगेन, और यहाँ पे 2 एज लूप हमने इंसर्ट किए, स्क्रॉल बटन रोल किया, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, जूम बढ़ाया, स्क्रॉल बटन को रोल करके इसको लिया, S, थोड़ा सा स्केल किया, यहाँ पे आए, ये ऑलमोस्ट ओके है, नीचे वाले को लिया, स्केल किया और ऐसा हमने बना दिया है। अब जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे और आप लूप्स इंसर्ट करेंगे कंट्रोल R की हेल्प से और इसको स्केल मूव करके परफेक्ट बनाएंगे। नाउ इसे मैच करेंगे बाकी सारी जगह से भी। यहाँ से हमने थोड़ा सा इन्हें सेलेक्ट करके नीचे ले लिया है और बाकी सारी जगह पे भी आप मैच कर लेंगे। इसे ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग से बाद में परफेक्ट बनाएंगे। नाउ यहाँ पे हम आते हैं और इधर कुछ हमें डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले एज में गए और इस एज लूप को थोड़ा सा हम अंदर लेके चले गए ऐसा, कंट्रोल R, और यहाँ पे हमने कुछ एज लूप इंसर्ट किए, फाइन, लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक किया और इसे थोड़ा सा हम रफ बनाएंगे। इसको नीचे मूव किया, डबल क्लिक, इसे भी थोड़ा सा हमने ऐसा शेप दे दिया। यहाँ पे भी हमें कुछ डिटेल ऐड करनी है, कंट्रोल R और क्लिक करके ड्रैग किया, एकदम कॉर्नर पे हम इसे लेके आ गए। फ्रंट व्यू में गए और आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा अंदर जा रखा हुआ है, ऐसा हमें दिखाना है, तो इसके लिए इसको हम ऐसा काफ़ी नीचे लेके आ गए यहाँ पर। फिर कंट्रोल R और यहाँ पे एक लूप इंसर्ट किया, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, S प्रेस किया और इसको हमने थोड़ा सा स्केल करके ऐसा बनाया। इसे थोड़ा नीचे ले आए, डबल क्लिक, इसे थोड़ा सा ऊपर ले गए, स्केल किया, नॉर्मल थोड़ा सा। अगेन यहाँ पे हम एक सेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल R
और ये सेगमेंट लिया, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक एस, और उसको भी थोड़ा सा स्केल करके हमने ऐसा बना दिया है यहाँ पे, और इसको अच्छा शेप हम दे रहे हैं। मूव एंड स्केल अगेन हम यूज़ कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। नाउ नीचे आएंगे और फाइनली यहाँ पे हम कुछ सेगमेंट इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल आर क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे हम ले आए, इसे क्लिक कर दिया, अगेन कंट्रोल आर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया ऐसा, और ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा अंदर हम ले जाएंगे, और ऐसा हमने मॉडल बनाया है। यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल आर क्लिक करके थोड़ा नज़दीक गए, लेफ़्ट क्लिक और इसे ऐसा नीचे ले आएंगे हम, लेफ्ट डबल क्लिक किया और इसे भी हमने ऐसा राउंड शेप दे दिया है। और यहाँ से इसे अच्छा बनाने के लिए हम कुछ और सेगमेंट इंसर्ट करके इसको राउंड शेप दे रहे हैं। आ जाते हैं, अगेन कंट्रोल आर और नीचे मूव किया, यहाँ पे राउंड बना रहे हैं, डबल क्लिक, इसे थोड़ा सा नीचे मूव किया, कंट्रोल आर, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और इसे हम थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं, और ऐसा वेरिएशन वाला शेप हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं। कहीं पे राउंड है, कहीं पे शार्पनेस है, और ऐसा बना लिया। फाइन, नाउ हमारा बेस मॉडल ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमें ऐड करना है, जैसा हमारे मॉडल में हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए गए हम फ्रंट में, वायर फ्रेम में आ गए, Z4। अभी अगर मैं इन वर्टेक्स पे वर्क करता हूँ, देखिए मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया एक सिंगल, और मैं मूव कर रहा हूँ तो ओनली इसी वर्टेक्स पे वर्क हो रहा है, बाकी वर्टेक्स पे इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, उसे हम क्लिक करके ऑन करेंगे। शॉर्टकट उसका O है, आप O भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने O प्रेस किया, आप देख रहे हैं वो ऑन हो गया है वहाँ पे। नाउ जब मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा वर्टेक्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो शेडेड मोड में चले जाइए, Z6, और अब मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा वर्टेक्स पे इफ़ेक्ट आ रहा है। कितने वर्टेक्स को ये इफ़ेक्ट करे, इसके लिए आप G प्रेस करिए, ग्रैब यानी मूव, तो आप देख रहे हो आपको एक ब्रश दिखाई दे रहा है राउंड कलर का। स्क्रॉल को जब आप रोल करते हैं तो आप देख रहे हैं ये छोटा या बड़ा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा एरिया कवर करना है। हमने इतना स्क्रॉल करके एरिया इंक्रीज़ किया। नाउ जब मैं मूव कर रहा हूँ आप देख रहे हैं इतने सारे एरिया पे मुझे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यही हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इधर आए, अगेन हमने मूव किया, आप देख रहे हैं मुझे ऐसा बना सकता हूँ। नाउ आप वायर फ्रेम में चले जाइए, Z4, तो आप ज़्यादा अच्छे से मैच कर पाएंगे। यहाँ पे आए हम, आप G प्रेस करके भी कर सकते हैं, और मूव ले रखा है तो डायरेक्टली मूव से भी हम रफनेस दे सकते हैं। यहाँ पे हम आए और अगेन G, मैंने बताया, देखिए ऐसा मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, कॉर्नर पे लिया हमने G, एरिया थोड़ा सा हमने बढ़ाया और उसको हमने नीचे ला के रखा। इसमें भी अगर आप विंडो बना के वर्टेक्स लेना चाहते हैं तो वर्टेक्स लिए जा सकते हैं। एंड नाउ G प्रेस करके हमने उसे यहाँ पे मैच किया। हमने विंडो बना के कुछ वर्टेक्स लिए और उनको ऐसा हम मैच करते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा रफ शेप उसको दे रहे हैं और सभी जगह से आप मैच कर लेंगे।
सेम आप पर्सपेक्टिव में आके भी कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में आ गए और यहाँ पे मैंने इसको सॉलिड मोड में चेंज करना है। मैं आया, यहाँ से मुझे रफ बनाना है। जी एरिया थोड़ा सा हमने अगेन सेट किया और यहाँ पे ऐसा बनाया, यहाँ पे लिया जी और ऐसा वेरिएशन हम शेप में दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम गए जी, थोड़ा सा एरिया हमने रिड्यूस किया और ऐसा वेरिएशन सब जगह अचीव करेंगे आप। यहाँ पे भी हम आए, जी प्रेस किया और सब जगह पे थोड़ा सा हम डिफरेंस लेके आ रहे हैं। ज्योमेट्री को हम स्कल्प्ट कर रहे हैं। फाइन। अब हम एडिट मोड से बाहर आएंगे, टैब प्रेस किया, राइट क्लिक किया, इसे थोड़ा स्मूथ बनाना चाह रहे हैं, शेड स्मूथ। आप देख रहे हैं ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और हमारा मॉडल स्मूथ हो जाए। इसके लिए हम आते हैं मॉडिफायर्स के अंदर, ऐड मॉडिफायर, जनरेट सब डिवीज़न सरफेस। आप देख रहे हैं और हमारा मॉडल जो है वो ऐसा स्मूथ हो गया है। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा डीप बनाया जाए, तो इसके लिए मैंने अभी इसको टर्न ऑफ किया सब डिवीज़न को। एडिट मोड में गए हम और एज, ये एज को हमने डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, थोड़ा सा अंदर हम ले गए। प्रोपोर्शनल एडिटिंग अभी बंद कर दीजिए आप, तो उसके लिए ओ प्रेस किया और अब हमने मूव किया, ऐसा आ गया। यहाँ पे हम गए, डबल क्लिक, इसको थोड़ा ऊपर किया, यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट किया, कंट्रोल आर, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्केल, और इसे थोड़ा सा स्केल कर लिया हमने। फाइन। इसे डबल क्लिक करके स्केल किया और ऐसा हमने बना लिया। नाउ बाहर आ जाएंगे एडिट मोड से, टैब, और इसे वापस ऑन करेंगे सब डिवीज़न को, तो ये स्मूथनेस मुझे दिखाई दे रही है। और हम चाहते हैं कि अब ये स्मूथनेस मुझे इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पे एंड अप्लाई कर देंगे। नाउ मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है जो मुझे बनाना था वो। एंड नाउ इसके ऊपर मुझे टेक्सचरिंग बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूवी मैपिंग बनाएंगे। अब इस इमेज को हम टेम्परेरी हाइड कर रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस इमेज है। आप डबल क्लिक करके उसको रीनेम भी कर दीजिए, रेफरेंस इमेज, एंटर, और यहाँ से हमने इनविजिबल बना दिया। यूवी मैपिंग बनाने के लिए एडिट मोड में जाएंगे, सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, आप देख रहे हैं सब डिवीज़न सरफेस हमने अप्लाई किया है, तो इस पर सेगमेंट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। और हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आए, यहाँ पे जूम बढ़ाया और मैं यहाँ तक इसके ऊपर रेड कलर रखना चाह रहा हूँ, तो डबल क्लिक किया, हमने सेलेक्ट किया, देन अंदर गए हम, शिफ्ट, और इस पर डबल क्लिक किया। एक एज हमें यहाँ पे भी सेलेक्ट करनी है, तो हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया, और ये एज जहाँ पे जा रही है आप देख रहे हैं, ये एज कंटिन्यू आगे जा रही है यहाँ तक। जूम बढ़ाया हमने और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया। चेक कर लीजिए क्या परफेक्ट सेलेक्ट हुआ है, हमने वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। तो जब भी हमें टेक्सचरिंग करना होता है तो हमें हमारे मॉडल को अनरैप या अनफोल्ड करना पड़ता है, यानी उसका 2D मुझे बनाना होता है ताकि मैं उसके ऊपर परफेक्शन से टेक्सचर्स
लगा सकूं। तो अभी ये यहाँ से कट होगा, तो कट होने के बाद ये पूरा फोल्ड होके इसका 2D बन सकता है। ये पूरा ऐसा फ्लैट पोर्शन हमें मिल जाएगा। एंड ये वाला जो पोर्शन है वो भी आप देख रहे हैं हम यहाँ से कट कर चुके हैं, तो इसे भी हम अनफोल्ड कर पाएंगे। अब ये सब सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड मार्क सीन, तो आप देख रहे हैं ये लाइंस थोड़ी सी हाईलाइट होके ऐसे दिखाई दे रही है, यानी यहाँ से ये कट होने वाला है। आप जाएंगे व्यू मेन्यू, एरिया, वर्टिकल स्प्लिट, 2 विंडो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए हम इसको वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल स्प्लिट। और ये लाइन को लाके मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मिड में क्लिक करके रखा। यहाँ पे मुझे इसका यूवी एडिटिंग देखना है, तो आप जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से लेंगे यूवी एडिटर। ये इसका यूवी एडिटर मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप जाएंगे फेस में, 3 प्रेस करके भी हम फेस में जा सकते हैं और सारे फेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे फेस हमने ऐसे विंडो बना के सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप सॉलिड मोड में हैं तो सारे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, देखिए, तो ए प्रेस कर सकते हैं, ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं, ए यानी सेलेक्ट ऑल। अब आप प्रेस करेंगे यू, अनरैप, मिनिमम स्ट्रेच, उस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इन सब का 2D यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे हम यूवी लेआउट बोलते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा टॉप पोर्शन है। अगर मैं यहाँ पे आके सिंक्रोनाइज को ऑन करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, देखिए ये यूवीज़ हैं सारी इसकी। ये वाली बॉटम है, इसका 2D मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये इसका ट्रंक है, तना आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हमने अगर इस सिंगल पार्ट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल L करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। रोटेट करना है हमें इसे, तो यहाँ पे हम क्लिक करके ऑप्शन ले आएंगे रोटेट, और रोटेट किया हमने रफली, नीचे रोटेट पे क्लिक किया एंड -90 एंटर, ये रोटेट हो चुका है। नाउ मूव करेंगे और इसे हम यहाँ पे लाके रखेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे S, और माइनर सा मैंने स्केल किया, इसको लिया, कंट्रोल L, S, इसको भी थोड़ा सा स्केल किया एंड ये क्लिक किया, कंट्रोल L, और थोड़ा इसको इधर मूव कर लिया। मैं जब भी यूवी लेआउट बनाता हूँ तो एजेस से उसे दूर रखना प्रेफर करता हूँ, तो हमने ऐसा बना लिया है। यहाँ की एजेस को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जब स्ट्रेट यूवी लेआउट होता है तो टेक्सचर बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, एज, और एज में आने के बाद हमने ये पूरी एज को सेलेक्ट कर लेना है, और डबल क्लिक किया उस एज पे, राइट क्लिक किया, अलाइन हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर वाली एज को लिया, डबल क्लिक, राइट क्लिक, अलाइन हॉरिजॉन्टली, अगेन डबल क्लिक, राइट क्लिक, अलाइन हॉरिजॉन्टली। अब मैंने कुछ एजेस को ऐसा स्ट्रेट बना लिया है, इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया ताकि ये किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। आप चाहें तो इसको भी कर लीजिए अलाइन हॉरिजॉन्टली, और थोड़ा नीचे ले आइए। तो कुछ एजेस हमने स्ट्रेट बना लिए, कुछ वर्टिकल एजेस को भी बनाना है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, अलाइन वर्टिकली। कुछ रॉन्ग सेलेक्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर। ऐसा तब होता है जब आपने सिंक्रोनाइज ऑन किया हुआ है, तो ऑफ कर देंगे उसे। तो फेस में चले जाएंगे 3, और हमने ए प्रेस किया, सारे फेस आ गए। अब हम इजीली कर पाएंगे एज, और हमने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, अलाइन वर्टिकली, अगेन डबल क्लिक, राइट क्लिक, अलाइन वर्टिकली। नाउ
हमने यहाँ पे कुछ फेस को एकदम परफेक्ट बना लिया है। तो ये फेस कहाँ पर है हमें यहाँ पे पता लगाना है, तो सिंक्रोनाइज ऑन करना पड़ेगा और ये फेस मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके चेक करूँगा तो मुझे पता चल रहा है ये फेस यहाँ पर है। तो ये फेस सेलेक्ट किया यहाँ पर आके, इसके बाद ये सारे फेस विंडो बना के आप सेलेक्ट करेंगे। सारे फेस सेलेक्ट हो गए और इसका हम रेफरेंस ले रहे हैं इनको सही करने के लिए। राइट क्लिक, फॉलो एक्टिव क्वाड्स। आप देख रहे हैं ये सारे फेस मेरे स्ट्रेट हो गए हैं या यूवी स्ट्रेट हो गई है। तो अब मैं इजीली इसके लिए टेक्सचर बना सकता हूँ।